मरने के लिए छोड़ दिया गया है सोनम वांगचुक को कि जाओ भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो बस्ती में आग लगी हुई है। मोदी जी एकदम मस्ती में। अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। आमिर खान जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि थ्री इडियट जो फ़िल्म बनी थी, उनके ऊपर जो फ़िल्म नहीं थी। अब अभी हाल-फिलहाल में नया हाँ, स्टेटमेंट हाँ, आया है। मुझे पता है। अब देखिए, सब लोग सरकार से डरते हैं। आमिर खान ज़्यादा यदि सरकार को नाराज़ कर देंगे तो फिर चौथी शादी कैसे होगी? इसलिए इनको यदि शर्म हया रहती, मतलब धर्मेंद्र प्रधान को, तो इनको तो नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हर सच्चा हिंदुस्तानी चाहता है। आप शिक्षा मंत्री हैं हाँ। और आपने शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। जो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ, फिर परीक्षा रद्द हुई, लगभग 20 बच्चों ने इस देश का सुसाइड किया, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए ना। हम डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफ़ा माँगने जाएँगे? दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभिजीत जिपके जो है लगातार प्रोटेस्ट में लोगों को बुला रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पे हैं। पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं, पूर्व आईपीएस अफसर हैं। सर, सोनम वांगचुक लंबे समय से जो है भूख हड़ताल पे हैं। नहीं, बहुत चिंता की बात है, सही कहा आपने। ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये 28 जून से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी एकमात्र मांग है, अकेली मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफ़ा दे दें। और आज 20वां दिन है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। 9 किलो वज़न वो उनका घट चुका है और उनका शुगर लेवल गिरता जा रहा है। डॉक्टरों ने उनकी हालत पर चिंता प्रकट की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उनके साथ लगातार सरकारी डॉक्टर को रखने का। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो बस्ती में आग लगी हुई है। मोदी जी एकदम मस्ती में। अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हुआ है। अब देखिए, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अब इन लोगों ने कहा है कि यदि 20 जुलाई तक नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होता है, तो एक बहुत बड़ा मार्च निकाला जाएगा संसद तक, जिसमें किसान लोग भी आएँगे। राकेश टिकैत के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर्स रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि वो लोग भी आएँगे। कॉकरोच लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। और मैं बता दूं दर्शकों को, ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। लद्दाख के रहने वाले हैं। एक वैज्ञानिक के रूप में इनकी पहचान है। पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं। और आमिर खान की जो फ़िल्म आई थी थ्री इडियट्स, उसमें एक किरदार था फुनसुक वांगडू का, वो इन्हीं से प्रेरित किरदार था। और एक और दिलचस्प बात जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि सोनम वांगचुक के जो पिता थे, सोनम वांग्याल, वो कश्मीर में मिनिस्टर हुआ करते थे और 1984 में एक बार वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वो हवाई जहाज़ से जाके उन्होंने सोनम वांग्याल की भूख हड़ताल तोड़वाई थी। तो उन दिनों प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हुआ करते थे, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के समय में भी जब अन्ना हज़ारे ने भूख हड़ताल की थी दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल के मुद्दे पर, तो सरकार के प्रतिनिधि गए थे, नुमाइंदे गए थे सरकार के। उन्होंने अन्ना हज़ारे से बात की थी, उनकी मांग मानी गई, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी। लेकिन अभी तो लगता है कि एकदम मरने के लिए छोड़ दिया गया है सोनम वांगचुक को कि जाओ भाई, जहाँ जाना हो जाओ, कोई सरकार नहीं। मतलब कितनी मोटी चमड़ी है सरकार की, ये आप देखिए। और बहुत दुख की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से कहता हूँ, जो विपक्ष के नेता हैं, कि उनको पहल करनी चाहिए और उनको जंतर मंतर पर जाके सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़वानी चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक की जान बहुत कीमती है और वैसे वो भारत माता के सपूत हैं और उनका ज़िंदा रहना बहुत मतलब ज़रूरी है। जी। अच्छा सर, आमिर खान जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि थ्री इडियट जो फ़िल्म बनी थी, उनके उनके आधार उनके उनके ऊपर जो फ़िल्म नहीं थी। अब अभी हाल-फिलहाल में नया हाँ, स्टेटमेंट हाँ, आया है। मुझे पता है। अब देखिए, सब लोग सरकार से डरते हैं। आमिर खान ज़्यादा यदि सरकार को नाराज़ कर देंगे तो फिर चौथी शादी कैसे होगी? इसलिए वो अपना बचते बचाते चल रहे हैं, है ना? जी। हाँ। जी। अच्छा सर, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जो है, राहुल गांधी के पास जो ये बात पहुँची होगी, लेकिन राहुल गांधी तो अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट उस तरह का नहीं आया। हाँ, ऐसे स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा गए थे हाँ, मिलने। पवन खेड़ा। वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की है और हाँ। कांग्रेस ने नैतिक समर्थन दिया है। हाँ। और राहुल गांधी तो खुद छात्रों का गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। आज वो देहरादून में थे, हाँ। वहाँ हज़ारों छात्रों के बीच हैं। हाँ। तो कांग्रेस ने नैतिक समर्थन किया है। जी। सर, एक सवाल पूछेंगे, थोड़ा अजीब होगा लेकिन थोड़ा इस पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। जैसे कि लोगों का कहना है कि जो सोनम वांगचुक जो लोगों को जो है मतलब कि क्या करते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे गांधी जी जो थे पूना पैक्ट पे जो है
अनशन पे थे, बाबा साहब जो गए उन पे बहुत प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, तब बाबा साहब जो नहीं तो आज दलितों को 2 वोट का अधिकार होता। तो इस तरह से ये एक तरह का ब्लैकमेल है भूखा आमरण अनशन पे नहीं, रहना। नहीं, ये तो देखने का नज़रिया है ना। अरे ब्लैकमेल क्या है? ये तो गांधीवाद का तरीका है। हुँ, आपने सही कहा कि ठीक है, गांधी जी ने जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ हुँ, किया था, हड़ताल ये भूख हड़ताल की थी, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर गए थे गांधी जी की जान बचाने के लिए, पूना पैक्ट हुआ था। लेकिन पूना पैक्ट क्यों हुआ? इसलिए ना क्योंकि अम्बेडकर गांधी जी की इज़्ज़त करते थे, हुँ, उनकी जान बचाना चाहते थे। हुँ, कोई लल्लू पंजू की जान बचाने के लिए चले आते बाबा साहब, क्या नहीं जाते? हुँ। तो ये तो ब्लैकमेल इसको कहना गलत है, ये तो एक गांधीवादी तरीका है, जो आदमी अनशन करता है। आप क लोग तो यह भी किसी कह रहे हैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। जी। लोग तो अब यह भी कह रहे हैं सर कोई कल को कोई आरक्षण के लिए जो है भूख हड़ताल बैठ जाए कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जाए, नहीं तो हम मर जाएँगे, अपना जान जो है दे देंगे। जो आरक्षण है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, नहीं, का। वैसे नहीं होता है ना। देखिए, इनकी माँग भी तो वाजिब है। हुँ, आरक्षण खत्म करने वाली तो माँग गैर वाजिब है। हुँ, उसमें तो आप मर जाइए तो हम क्या करेंगे? लेकिन इनकी तो माँग भी वाजिब है। हुँ। धर्मेंद्र यानी प्रध इसमें और उसमें धर्म ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क है। तुलना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हर सच्चा हिंदुस्तानी चाहता है। हुँ, आप शिक्षा मंत्री हैं हाँ, और आपने शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। हुँ, जो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ, फिर हुँ, परीक्षा रद्द हुई, लगभग 20 बच्चों ने इस देश का सुसाइड किया, आत्महत्या की है। हुँ, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? हुँ, ज़िम्मेदारी तो फ़िक्स होनी चाहिए ना। हम डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफ़ा माँगने जाएँगे? हुँ, हम लोग तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफ़ा माँगेंगे ना, यदि 20 बच्चों ने आत्महत्या की थी। हुँ, इनको यदि शर्म हया रहती, हुँ, मतलब धर्मेंद्र प्रधान को, तो इनको तो नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं, अपनी बेटी को इन्होंने पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया है। हुँ। बाकी बच्चे आत्महत्या करते रहें, ये तो बहुत गलत हो रहा है। जी। सवाल यह भी उठ रहा है सर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा देने से सब कुछ सही हो जाएगा? आखिर आखिर सरकार तो भाजपा की ही रहेगी। नहीं, नहीं, सब कुछ सही नहीं हो जाता है, कोई ये थोड़ा है कि रातों-रात। लेकिन एक बात ये है कि यदि आपने गलत किया है तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। जैसे इथेनॉल घोटाला कर रहे हैं गडकरी जी, तो गडकरी जी इस्तीफ़ा दें। हुँ। कल मोदी जी से कोई बड़ी गलती होगी तो मोदी जी से इस्तीफ़ा माँगा जाएगा। और यही जनतंत्र लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। यही लोकतंत्र का मतलब है ना। हुँ, आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप राज करने के लिए ना बनते हैं, आप हुँ, जनता की सेवा के लिए बनते हैं, है ना? जनता की आपको अपनी सेवा के लिए भेजते हैं। खुद मोदी जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। हुँ, तो आप मौज-मस्ती के लिए थोड़े प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हुँ, यदि आप नहीं सेवा में आप फेल कर गए, हुँ। तो इस्तीफ़ा कई दीजिए। ऐसे लोग वो कहते हैं ना हाँ। कि कुर्सी कुर्सी ही ना है, तुम्हारा जनाज़ा तो नहीं। हुँ। जब कई चला ऐसे नहीं नेता पाते हैं तो सर जो उधर नहीं जो जाते। अपने काम को जो सही ढंग से नहीं कर पाए, जैसे कि रेल मंत्री हो गए उस समय इस्तीफ़ा दिए थे। बहुत बहुत सारे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे देखिए, एग्ज़ाम्पल हैं। पहले ये होता था, लाल हाँ। बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे नेहरू जी की सरकार हुँ, में, रेल दुर्घटना हो गई, एक दुर्घटना हो गई, उन्होंने इस्तीफ़ा दे इस्तीफ़ा दिया। दे दिया। नैतिक दायित्व, ऐसा नहीं कि वो ट्रेन चला रहे थे, वो लोको पायलट थे। हुँ, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के रेल मंत्री के रूप में मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी है यात्रियों की सुरक्षा, और यदि दुर्घटना होती है, यात्री मरते हैं, तो फिर मैं किस बात का रेल मंत्री हूँ? हुँ। तो पहले आँखों में पानी होता था नेता सबको। जी। इस्तीफ़ा तो दूर की बात है सर, अब लोग तो मिलने भी कम से कम नहीं रहे। कम से कम आके सोनम वांगचुक से मिलना चाहिए था सर वही से, ना मैंने उनसे कहा उनसे मिल करके वही उनका ना हाल-चाल कहा जानना चाहिए था, उनको आश्वासन देना चाहिए था कम से कम। कि वही ना मैंने कहा कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हुँ। मस्त राम को कोई मतलब ही नहीं है। जी। 20 तारीख को सर मानसून सत्र स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद जो है कुछ अलग नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। क्या इनकी बातों को जो है उम्मीद कीजिए। सदन में जो है पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उठाया उम्मीद जाएगा? उम्मीद कीजिए, कल परसों भी कोई घटना हो सकती है, उम्मीद कीजिए। हुँ। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। सोनम वांगचुक सर को क्या करना चाहिए था? भूख हड़ताल अरे तोड़ देना सोनम चाहिए? वांगचुक सर, आपकी जान बहुत कीमती है, आप भूख हड़ताल तोड़िए, माफिया के चक्कर में अपनी जान नहीं दीजिए, है ना? और भी संघर्ष के रास्ते हैं, लेकिन भूख हड़ताल तोड़िए, अपनी जान बचाइए। ये जी। गूंगे बहरे की सरकार है, जी? है ना? गूंगे बहरे की सरकार बिल्कुल, है। माफिया राज है, इन लोग को क्या है? लोग संवेदनहीन लोग हैं। सोनम वांगचुक आज शहीद हो जाएँगे, एक ट्वीट नहीं करेंगे मोदी। और वही गौतम अडानी को अभी जुकाम हो जाए तो मोदी जी नंगे पैर दौड़ेंगे दिल्ली से बम्बई। अपने रुमाल लेके जाएँगे नाक पोंछने गौतम अडानी की। जी। चलिए तो सर का कहना है कि सोनम वांगचुक सर को जो है उनको जो है भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए। बाकी 20 तारीख से जो मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में, तो देखना यह होगा कि कितना कारगर होता है। क्या सदन तक जो है इस बात को जो है पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, यह भी देखना होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के प्रतिक्रिया लीजिए कमेंट बॉक्स में। एक्टिविस्ट मैं अभिषेक, बहुत-बहुत धन्यवाद।